चलो बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन और करेंगे। हमने एक क्वेश्चन किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर, क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन भी। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन 12 जून 2020, 12 जून 2020 को कमल सोल्ड गुड्स टू केशव। तो पहले गुड्स सेल परचेज की एक ट्रांजैक्शन आ गई है। कमल ने केशव को 52,000 रुपीज के गुड्स सेल किए हैं। और लास्ट में अगर हम देखेंगे, शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कमल एंड केशव। कमल और केशव की बुक्स में हमसे एंट्रीज मांगी हैं। तो देखो बच्चे, वैसे तो हमारा जो फॉर्मेट है वो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने इसके 2 कॉलम बना दिए हैं। कमल और केशव की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी मैं यहां पर ये एंट्री कर दूंगा। ऑन 12/6/2020, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। ऑन 12 जून 2020 कमल सोल्ड गुड्स टू केशव। 52,000 रुपीज की सेल परचेज की हमें एक ट्रांजैक्शन डाल देनी है 12/6/2020 को। तो 12/6/2020 को कमल ने बच्चे सेल कर दी केशव को। तो एक क्रेडिट सेल की एंट्री हम यहां पर डाल देंगे, और क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने केशव को सेल किए हैं तो केशव हमारा डेटर बन गया। कमल की बुक्स की बात करें तो, और इसी ट्रांजैक्शन को केशव अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? 12/6/2020 को केशव अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डाल देगा बच्चे, क्योंकि केशव के लिए ये परचेज है और ये क्रेडिट परचेज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर कौन बन जाएगा इसका? कमल इसका क्रेडिटर बन जाएगा 52,000 रुपीज से। तो बच्चे ये फर्स्ट एंट्री दोनों की बुक्स में हो गई। नरेशन एक के लिए बीइंग, कमल की बुक्स में बीइंग गुड्स सोल्ड टू केशव ऑन क्रेडिट, और केशव की बुक्स में नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमल ऑन क्रेडिट। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे कहा, एंड ड्यू अपॉन हिम एट 3 months अ बिल। एक बिल ड्रॉ कर दिया जिसका टाइम पीरियड 3 months का है, फॉर द पेबल अमाउंट, सारे अमाउंट के लिए, यानी कि 52,000 के लिए एक बिल यहां पर रेज कर दिया गया है। तो बिल रेज करने की एंट्री कर लेते हैं। आगे लिखा, केशव एक्सेप्टेड द बिल। अगर ये बात नहीं भी बोलता तो भी हम मान लेते केशव ने एक्सेप्ट कर लिया। केशव एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू द कमल। जब केशव के पास बिल आया उसने एक्सेप्टेड लिख के साइन मारे और ये बिल कमल को वापिस कर दिया। ठीक है, तो ये बिल वापिस किसके पास पहुंच जाता है? ड्रॉवर के पास वापिस पहुंच जाता है। तो यहां से बीआर और बीपी दोनों की बुक्स में हम डेटर और क्रेडिटर को खत्म करके बीआर और बीपी को क्रिएट कर लेते हैं। कोई डेट मेंशन नहीं थी तो ये एंट्री 12/6 को ही होगी। 12/6/2020 को ही। अगर मैं बात करूं कमल की बुक में, कमल को ये जो डॉक्यूमेंट मिल गया, कमल के लिए ये एक असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिल गया? केशव से मिल गया, टू केशव अकाउंट। तो इससे पहले केशव को डेटर बनाया था और अब उसी अकाउंट को केशव को क्रेडिट करके अपनी बुक से डेटर को खत्म कर दिया, क्योंकि डेटर के नाम की असेट्स खत्म हो गई और बीआर के नाम की असेट्स आ गई। दो असेट्स थोड़ा ना हो जाएंगी कि डेटर भी है और बीआर भी है। डेटर खत्म हो गया, बदले में बीआर आ गया। 52,000 रुपीज। अच्छा, डेटर होने की थोड़ी सी लिमिटेशंस है। डेटर की लिमिटेशंस है कि केशव पैसा सिर्फ कमल को ही देगा और किसी को नहीं देगा। लेकिन जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बीच में ले आते हैं, बिल रेज कर देते हैं, तो जब वो बीआर बन जाता है तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।
हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एंडोर्स कर दिया किसी को या बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो वो ऑप्शंस हमारे पास ओपन हो जाते हैं। सेम डेट पे 12/6/2020 पे केशव भी अपने पास एक एंट्री डाल देगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट करने की और एक लाइबिलिटी खत्म करने की, कमल्स अकाउंट डेबिट। जो कमल के नाम की लाइबिलिटी थी क्रेडिटर, वो खत्म कर दिया डेबिट करके, और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर ली बिल्स पेबल के नाम से 52,000 रुपीज। यहां पर बच्चे ये एंट्री कर लिए और हमारे पास सेकंड एंट्री भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर ली बिल को क्रिएट करने की। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे बोला आफ्टर 1 मंथ, 12/6/2020 को ये ट्रांजैक्शन हुई थी और बिल रेज किया था इसके 1 महीने के बाद, यानी कि 12/7/2020 की बात कर रहे हैं। वैसे तो इसकी ड्यू डेट 3 महीने बाद है, लेकिन 1 महीने बाद ही क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ कमल सेंट द बिल टू हिज बैंकर। अब ये बिल किसके पास था, कमल के पास था, तो कमल ने अपने बैंकर को भेज दिया, बैंकर का मतलब अपने बैंक को दे दिया, फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी पर बेस था जो हमने किया था, और अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सेम कर रहे हैं, बैंक फॉर कलेक्शन वाला। तो 12/7/2020, 12/7/2020 को क्या होगा, 12/7/2020 को ये जो बिल, ये डॉक्यूमेंट जो बीआर है, ये बेसिकली चला जाएगा कमल के पास से। तो जब चला जाएगा तो बीआर को मुझे क्रेडिट कर देना होगा, क्योंकि ये बीआर चला गया कमल के पास से। अब ये डॉक्यूमेंट कमल के पास नहीं है, ये डॉक्यूमेंट किसके पास गया, बैंक के पास। बट बैंक अकाउंट लिखने का मतलब है बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, यानी बैंक का बैलेंस इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगा नहीं, हम तो जस्ट वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं, बैंक की कस्टडी में दे रहे हैं कि इसको अपने पास रख लो, जब ड्यू डेट आएगी तब आप जाके कलेक्ट कर लेना। तो इसके लिए हम एक टेम्परेरी लेजर ओपन करते हैं जिसका नाम होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये एक टेम्परेरी लेजर अकाउंट मैंने ओपन कर दिया 52,000 रुपीज, क्योंकि अब ये जो बिल्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट है ये कमल के पास से चला गया। बात आती है केशव अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेगा, तो केशव अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि केशव का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। केशव के पास ना तो कोई पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं, केशव के पास ना कोई डॉक्यूमेंट आया है ना कोई डॉक्यूमेंट गया है 12/7 को। ये तो बैंक और कमल के बीच की बात है। बैंक भी अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन बैंक का हमसे जनरली बैंक की बुक्स में एंट्री वो नहीं पूछता है। आगे चलते हैं, ये तो हमने भेज दिया। आगे क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट को, और ड्यू डेट क्या होगी 12/6/2020, इससे 3 महीने, यानी कि 12/7, 12/8, 12/9, 12 सितंबर बनती है, 3 महीने। लेकिन 3 डेज ग्रेस के हम ऐड कर देंगे, और जब 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस के, तो बच्चे ये डेट बन जाएगी हमारे पास 15 सितंबर। 15 सितंबर 20 को ड्यू डेट आ गई है। इस दिन एक्सेप्टेंस वाज ड्यूली मेट। जो एक्सेप्टेंस है, जो ऑब्लिगेशन है, वो ड्यूली मेट होगी, सेटल होगी, पे ऑफ हो गई है। तो इस डेट को 15/9/2020 को हम अपने पास एक एंट्री डाल देंगे 15/9/2020 को। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट हो गई है, इसका मतलब कमल को पैसे रिसीव हो जाएंगे, और क्योंकि ये पैसा बैंक कलेक्ट करने जाएगा, तो बैंक जब कलेक्ट करेगा तो कमल के बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कर देगा, क्रेडिट कर देगा, तो कमल का बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक्चुअली में पैसा मिला है, जब बैंक अकाउंट डेबिट किया तो अब कमल को पैसा मिला है। जब कलेक्शन के लिए बिल दिया था तब कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा था, एक कागज का टुकड़ा था, हमारे पास रखा था, हमने बैंक को बोला अपने पास रख लो, बस इतना सा काम था। अब जब पैसा मिल गया तो हमने जो एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया है बिल सेंट फॉर कलेक्शन,
इस अकाउंट को बुक्स में से खत्म कर देंगे। हमने इसको डेबिट किया था, अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर आप ये लास्ट की 2 एंट्री का नेट इंपैक्ट देखोगे तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल गया, कैसे मिला? टू बीआर, जो वो डॉक्यूमेंट है उससे पैसा मिला। बात वही है अगर 2 एंट्री का नेट इंपैक्ट देखोगे तो, बट अलग अलग डेट्स में अलग अलग इवेंट हैं। पहले हमने कुछ टाइम पहले ही बैंक के पास भेज दिया तो रिकॉर्ड पर्पस के लिए हमने रिकॉर्ड कर लिया ताकि याद रहे, और जब पैसे मिलेंगे अब क्योंकि बीआर हमारे पास नहीं है, बीआर तो बैंक के पास है, तो हमने जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था उसी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बात आती है केशव की बुक्स में, इसकी एंट्री क्या होगी? केशव की बुक्स में पेमेंट की एंट्री हमेशा 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 सेम रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ये लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई, और लाइबिलिटी कैसे पे ऑफ हो गई? बैंक से पे कर दिया। तो बच्चे कमल केशव के पास तो कोई भी लेने आए, कोई भी रिसीव करने आए, ये तो अपने पास अपनी जो एक ऑब्लिगेशन है बिल्स पेबल की उसी को खत्म कर देगा, उसको डेबिट कर देगा। क्लियर? तो ये एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जो बेस था बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज में ये एंट्री कर दी गई है, और जो एक टेम्परेरी अकाउंट ये ओपन हुआ था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये अकाउंट क्रेडिट होके यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।